नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर। आप आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। हिमाचल में बर्फबारी का कहर, सफेद चादर में लिपटे पहाड़, ठप हुई आवाजाही। हिमाचल में बर्फबारी का प्रकोप, जन्नत या आफत। रोहतांग से नारकंडा तक बर्फ का तूफान, जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल में सफेद चादर लेकिन मुश्किलों का अंबार। बर्फबारी से ठप हुई आवाजाही, ऊंचाई वाले इलाकों में अलर्ट जारी। 19-20 फरवरी को फिर तबाही, मौसम विभाग की चेतावनी से मचा हड़कंप। शुक्रवार की रात जब पूरा हिमाचल गहरी नींद में डूबा था, तभी पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली। आसमान में गहरे बादल उमड़े, हवाओं ने अपनी रफ्तार तेज की और देखते ही देखते सफेद आफत बरसने लगी। रोहतांग, नारकंडा और हिमाचल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी ने एक बार फिर कहर बरपाया। राजधानी शिमला में भी फाहे गिरने लगे, मानो आसमान से रुई के फाहे बिखर रहे हों। लेकिन इस खूबसूरत नजारे के बीच मुश्किलों का दौर भी शुरू हो चुका था। बर्फ में जमी जिंदगी, ठप हुई बस सेवा, जमी सड़कें, अटल टनल रोहतांग से गुजरने वाली बसें रोक दी गई। जलौड़ी दर्रा भी बर्फ से लद गया, जिसके चलते यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियां अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। शनिवार का दिन ढलते ही मौसम ने राहत दी और सूरज की किरणें बर्फ से ढकी वादियों में झिलमिलाने लगी। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी ने फिर से सनसनी फैला दी। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 18 फरवरी की रात से नया खतरा। हालांकि रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहने की उम्मीद है, लेकिन हिमाचल के पहाड़ों पर यह शांति ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। 18 फरवरी की रात से एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जो 19-20 फरवरी को फिर से भारी बारिश और बर्फबारी लाने वाला है। रामपुर और किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शनिवार सुबह हल्की बर्फबारी हुई और निचले क्षेत्रों में बारिश ने दस्तक दी। लेकिन दोपहर के बाद मौसम खुल गया और हिमाचल की वादियों में हल्की धूप ने राहत की सांस दी। रोहतांग में सफेद सैलाब, लाहौर कुल्लू में शीतलहर का प्रकोप। शनिवार सुबह अटल टनल रोहतांग और लाहौर कुल्लू घाटी के ऊंचे इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हुई। कुल्लू से केलांग जाने वाली निगम की बस को वापस लौटना पड़ा। जलौड़ी दर्रा भी बर्फीली हवाओं और फिसलन की वजह से 10 बजे के बाद बसों के लिए बंद कर दिया गया। कुल्लू से गई 2 बसें बड़ा नाला से वापस लौटा दी गई। रोहतांग में 10 सेंटीमीटर, अटल टनल और जलौड़ी दर्रा में 2 से 3 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई, जिसमें आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में अब ठंड का कहर और भी बढ़ गया है। शिमला में भी शनिवार की सुबह कई इलाकों में बर्फ के फाहे गिरते देखे गए। हिमाचल के तापमान में भारी गिरावट, कड़ाके की ठंड का कहर। शनिवार को हिमाचल में तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। ऊना का तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जबकि बिलासपुर में 25.5, कांगड़ा में 24.1, मंडी में 23.3, नाहन में 23.0, चंबा में 22.2, सोलन में 22.0, धर्मशाला में 18.9, शिमला में 15.6, कल्पा में 6.9 और कलांग में सिर्फ 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि असली ठंड तो उन इलाकों में थी जहां तापमान शून्य से नीचे चला गया। कुकुमसेरी में -5.3 डिग्री, केलांग में -3.3 डिग्री, ताबो में -2.8 डिग्री दर्ज किया गया। कल्पा का न्यूनतम तापमान 1.0 डिग्री, सेऊबाग का 1.4 डिग्री, मनाली का 4.9 डिग्री, सोलन का 5.0 डिग्री, धर्मशाला का 5.5 डिग्री, शिमला का 6.5 डिग्री, ऊना का 7.0 डिग्री, बिलासपुर का 7.5 डिग्री और कांगड़ा का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बर्फीली मुश्किलें, लोगों की परेशानियां बढ़ी। बर्फबारी का नजारा भले ही टूरिस्ट के लिए किसी सपने से कम नहीं हो, लेकिन स्थानीय लोग इससे काफी परेशान हैं। बिजली की आपूर्ति कई इलाकों में बाधित रही, क्योंकि बिजली के तारों पर बर्फ जम गई। पानी की किल्लत भी गहरा गई, क्योंकि नलों में पानी जम चुका था। सड़कें किसी स्केटिंग रिंग की तरह फिसलन भरी हो गई, जिससे गाड़ियों का फिसलना और दुर्घटना की आशंका बढ़ गई। पर्यटकों के लिए जन्नत, प्रशासन के लिए सिरदर्द। बर्फबारी की खबर सुनते ही पर्यटकों का हुजूम शिमला, मनाली और कुल्लू की ओर उमड़ पड़ा। होटल मालिकों की तो जैसे लॉटरी लग गई, लेकिन प्रशासन के लिए ये भीड़ किसी चुनौती से कम नहीं थी। शिमला के मॉल रोड, कुफरी और नारकंडा में हजारों पर्यटक पहुंचे, जिससे ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या गहरा गई। मनाली के सोलांग वैली में स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग का लुत्फ उठाने वालों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि प्रशासन को कई बार ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा।